हाँ बेटा, जो हमारा लेसन है मुगल कोर्ट, उसमें से हमारा जो विषय है आज का एम्पीरियल हाउस होल्ड रूल ऑफ द वोमेन इन द क्रॉनिकल टर्म हरेम हैज बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड रेफर टू द डोमेस्टिक वर्ड ऑफ द मुगल। अब जो शर्म बेटा शब्द है हैरम, ये डोमेस्टिक जो वर्ड था मुगल का उसके को रेफर करता है। द टर्म हैरम ड्राइव इट्स ओरिजिन फ्रॉम द पर्शियन वर्ड हर्म विच मीन्स ए सीक्रेट प्लेस। अब ये हर्म शब्द जो पर्शियन वर्ड उससे लिया गया है और जिसका अर्थ है सीक्रेट प्लेस। द मेकिंग ऑफ द मुगल फैमिली, हमारा जो अगला हेडिंग है बेटा उसमें द मुगल हाउस होल्ड इंक्लूड द एम्पायर वाइफ एंड कनक्यूबियंस, जो खेल होती है बेटा, मदर स्टेप्स एंड फोस्टर मदर नानी, सिस्टर डॉटर, डॉटर इन लॉ, आंट्स, चिल्ड्रन, फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, मतलब सभी बेटा है जो मुगल फैमिली उसमें आते हैं, जो हरम में रहते हैं। द वुमेन ऑफ द मुगल हाउस होल्ड कैन बी कैटेगरी इंटू 3 कैटेगरीज। जो वुमेन है बेटा मुगल हाउस होल्ड की, उसको 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेगम, सेकंड है अगास, थर्ड है अगाचाज। फर्स्ट बेगम, द वाइफ कमिंग फ्रॉम द रॉयल एंड द अरिस्टोक्रेट फैमिली बर नोन एज ए बेगम। जो बेटा रॉयल फैमिली से आती थी उनकी वाइफ्स, उनको हम बेगम कहते थे। द बेगम वुड कैन रिसीव ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश वैल्यूड एज मच एज मेहर डॉवर फ्रॉम द हर हाउस हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। जो बेगम थी बेटा जब मैरिज के समय अपने पति से काफ़ी जो कैश और वैल्यूड आइटम उससे एक्सेप्ट करती थी, मतलब उसको मिलती थी बेटा, रिसीव करती थी। द बेगम इंजॉयड द हाइस्ट स्टेट्स अमंग द लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। जो लेडी थी बेटा हाउस होल्ड में, उससे सबसे जो हाइस्ट पोजीशन थी वो बेगम की थी। आगे गए अगास, द लेडीज हु वर द नॉट बॉर्न इन नोबल फैमिली वर नोन एज ए अगास। देयर स्टेट्स वाज लोअर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बेगम। इनका जो स्टेट्स था बेटा वो बेगम से लोअर था। अगला गया अगाचाज, द अगाचाज और द कनक्यूबियंस वर प्लेस एट द लोएस्ट रैंक। इसका जो रैंक था बेटा वो लोएस्ट होता था। ऑल दैम वुड रिसीव मंथली अलाउंस। इन सबको मंथली पत्ता मिलता था कैश में, और गिफ्ट्स भी मिलते थे इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको। बिसाइड वाइफ द मुगल हाउस होल्ड हैड ए नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्लेव्स। स्लेज इनोच हिजड़ा या खुसरा कहते हैं, नोन एज ए ख्वाजा सारा, प्लेड ए वाइट रोल इन द मुगल हाउस होल्ड। अब जो ख्वाजा सारा था बेटा उसका एक मेन रोल होता था वहाँ पर मुगल समाज में, मुगल हाउस होल्ड में। दे पार्टिसिपेट इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड एज ए गार्ड, एज ए सर्वेंट एंड आल्सो एजेंट फॉर द वुमेन हैविंग इंटरेस्ट इन कमर्शियल एक्टिविटी। जो लेडी बेटा कमर्शियल एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखती थी उनके एजेंट के रूप में भी जो ये लोग थे बेटा स्लेज इन विच काम करते थे। अगला है मैट्रिमोनियल अलायंस एंड द डिप्लोमेटिक रिलेशन। मैट्रिमोनियल अलायंस प्लेड ए वाइट रोल इन द डिटरमिन द पर्टिकुलर रिलेशनशिप ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में बेटा जो मैरिज रिलेशन थे वो इस जो लोगों से ऐसा मैरिज रिलेशन बनाते थे जिसके कारण उनके पर्टिकुलर सिस्टम था बेटा, जो रिलेशन थे वो मजबूत हो जाते थे, उनको मतलब दृढ़ता भी मिलती थी बेटा। मैरिज वाज कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट ड्राइस कमेंटिंग पर्टिकुलर रिलेशनशिप एंड फॉर्जिंग अलायंस बोथ बाय द राजपूत क्लाइंट एंड मुगल्स। आओ इसमें बताया गया बेटा भी जो मैरिज थी बेटा जो मुगल थे वो राजपूत की जो लेडी थी बेटा लड़कियाँ थी उनके साथ मैरिज करते थे, जिसके कारण इनके जो रिलेशन थे बेटा पर्टिकुलर सिस्टम वाले राजनीति में जो रिलेशनशिप थी बेटा वो बड़ी ही एक प्रॉपर वे से एक उसमें क्या था बेटा भी दृढ़ हो गए थे, के मजबूत हो गए थे। इसके कारण द स्कॉलर ओपिनियन दैट इट वाज बिकॉज ऑफ सच मैट्रिमोनियल अलायंस
and consequent developing relationship that the Mughal could succeed in forming a vast network of kinship। पर इसके कारण ही बेटा भी जो स्कॉलर है मानते बेटा इसके कारण ही कहते मैट्रिमोनियल के कारण ही बेटा जो मुगल थे बेटा एक वास एम्पायर या शासन को स्थापित करने में सक्सेस हुए बेटा। आगे क्या रोल ऑफ वुमेन, द वुमेन एंड रॉयल फैमिली प्लेड ए वाइटल मतलब सीनियर रोल इन द मुगल एम्पायर बेटा। हिस्ट्री इज विटनेस दैट बेगम नूरजहां वाइफ ऑफ द मुगल एम्पायर जहांगीर हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गवर्नेंस ऑफ द एम्पायर। उन्होंने जो एम्पायर का गवर्नर था बेटा उसमें बड़ी ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। नूरजहां टुक द रेन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन हर ऑन हैंड। नूरजहां ने जो रेन था बेटा उस समय दौरान उनको अपने हैंड में लिया। शी स्टार्टेड अपीयरिंग इन चिरोखा दर्शन अलॉन्ग विद जहांगीर एंड हर नेम वाज आल्सो इंक्लूड ऑन द कॉइन। ये नूरजहां बेटा चिरोखा दर्शन भी देती थी और जो कॉइन थे बेटा उन पर भी इनका नाम अंकित किया जाता था। आफ्टर नूरजहां मुगल क्वीन एंड प्रिंसेस स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सोर्स। इसके बाद कहने जो क्वीन थी जो प्रिंसेस थी बेटा उन्होंने भी जो फाइनेंशियल सोर्स थे बेटा उनको कंट्रोल करना शुरू किया। एनुअल इनकम ऑफ शाहजहां डॉटर जहानारा एंड रोशनारा was not lesser in any way than the annual income of high imperial मनसूबदार। जो मनसूबदार से बेटा हाई रैंक के उनसे उनकी इनकम कम नहीं थी, मतलब इतना इनके पास सोर्स था बेटा। जहानारा आल्सो रिसीव्ड रेवेन्यू फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत। जहानारा को ऐसा राइट था बेटा जो सूरत पोर्ट था मतलब पोर्ट सिटी था वहाँ से रेवेन्यू प्राप्त करने का इनको राइट था। ल्यूक्रेट सेंटर था ओवरसी ट्रेड, जो वहाँ पर एक ट्रेड का सेंटर था बेटा। जहानारा कंटिन्यू टू मैनी सीनियर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द शाहजहां न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद। जहानारा बेटा उनने जो मुगल कैपिटल्स बेटा न्यू कैपिटल जो बनाई उन्होंने शाहजहांबाद उसकी आर्किटेक्चर में बड़ा योगदान दिया प्रोजेक्ट में। अमंग दीज एन इम्पोजिंग डबल स्टोरी कार्बन्स सराय डिजर्व ए स्पेशल मेंशन। इसमें जो डबल स्टोरी कार्बन था बेटा एक मेंशन किया गया है जो जिसमें जहानारा ने बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। जहानारा आल्सो डिजाइंड चांदनी चौक द थ्रोबिंग सेंटर ऑफ शाहजहांबाद। जो मेन सेंटर था बेटा शाहजहांबाद का उसको डिजाइन कर भी जो चांदनी चौक में बेटा जहानारा ने किया है उसका डिजाइन भी। अगे सेवर वुमेन ऑफ द मुगल हाउस होल्ड वर हाईली टैलेंट एंड लर्न। बहुत सारी जो औरतें थी बेटा इनकी हाउस होल्ड की बड़ी ही टैलेंट एंड लर्न थी। अमंग दी द नेम ऑफ द गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर सिस्टर ऑफ हुमायूं एंड आंट ऑफ अकबर इज बर्थ मेंशन। जो गुलबदन बेगम थी बेटा जो बाबर की डॉटर थी और हुमायूं की सिस्टर और अकबर की आंट थी बेटा इनका भी बड़ा रोल था। शी वाज वेल स्किल्ड इन तुर्किश एंड पर्शियन एंड कुड राइट फ्रिक्वेंटली इन बोथ द लैंग्वेज। जो गुलबदन बेगम थी बेटा जो पर्शियन एंड तुर्क्स लैंग्वेज की ज्ञाता थी। द हुमायूं नामा और गुलबदन बेगम हेल्प्स एंड significantly in the reconstruction the मुगल हिस्ट्री पार्ट इन द सोशल हिस्ट्री। जो सोशल हिस्ट्री थी हुमायूं से संबंधित बेटा उसमें गुलबदन बेगम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। गुलबदन बेगम आल्सो थ्रो ए सीनियर लाइट ऑन द मेडिएटिंग रोल ऑफ द एल्डरली वुमेन ऑफ द फैमिली इन रिसॉल्विंग सम ऑफ दीज कन्फ्लिक्ट। गुलबदन बेगम ने बाद में बेटा जो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट पैदा होते थे उनको भी दूर करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। इसमें आज इतना ही करेंगे हम बेटा, फिर आगे कल को करेंगे।